कृषि प्रधान देश हिंदुस्तान को कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के लोगों के लिए किसान अन्न उगाता है, यह भी हम तमाम लोग जानते हैं। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश में किसानों की, हमारे देश में क्या सचमुच कोई इज्जत है या कोई इज्जत ही नहीं करता। आरटीआई से हुए खुलासे में पता चला है कि जिन किसानों के लिए सरकार योजनाएं और सुविधाएं तय करती है, जमीनी स्तर पर यह योजनाएं किसानों को ही मुंह चिढ़ा रही हैं। किसानों के लिए कई योजनाएं, सरकारों ने घोषणाओं की लगाई झड़ी, रैलियों में होती है करोड़ों की घोषणाएं, किसानों को नहीं मिलती सुविधाएं, जमीनी स्तर पर कुछ और हकीकत, खेतों से लेकर मंडियों तक परेशान किसान। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में किसानों को सारी सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है। खाद बीज से लेकर कृषि के सभी संसाधन सरकार की ओर से या तो मुफ्त में दिए जाते हैं या फिर सब्सिडी के साथ किसानों को बाजार से खरीदने के लिए कहा जाता है। और तो और कई जगहों पर किसान केंद्र और किसानों के लिए सरकारी दुकानें तक खोली गई है। नहीं, जब फसल पककर तैयार भी हो जाती है तो मंडियों में किसानों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं हमारी सरकारों ने बनाई है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, किसानों के लिए उनके पास कई तरह की योजनाएं हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पता चला है कि किसानों के लिए हमारे देश में 1000 से ज्यादा स्कीमें हैं जिनसे किसान लाभ उठा सकते हैं। पर हमारे देश की हकीकत यह है कि ये सारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही पाई जाती है। जमीनी स्तर पर अगर हम किसानों के लिए योजनाएं और सुविधाओं को खोजने लगे तो वो किसानों को मिल नहीं रही है। अगर कोई किसान इन योजनाओं को पाने के लिए जाता भी है तो उसे किसानों को सुविधाएं देने वाले अधिकारी ही इतने चक्कर कटवा देते हैं कि किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अगली बार सोचते भी नहीं है। हरियाणा राज्य को कृषि प्रधान माना जाता है और पिछले कई सालों में हरियाणा ने अनाज के उत्पादन में रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और इसका श्रेय जाना तो चाहिए किसानों को ही। पर राज्य की सरकारें ऐसे मौकों को भुनाने में कोई कोर कसर ही नहीं छोड़ती है। वो इसका सारा श्रेय खुद के सिर पर ले लेती है और रैलियों में अपनी घोषणाओं को ही इतने अनाज के उत्पादन का नतीजा बताती है। हरियाणा में ऐसी कोई भी रैली नहीं होती है जहां किसानों के लिए योजनाएं ना गिनवाई जाए और नई योजनाएं शुरू ना की जाए। कोई पार्टी किसानों के कर्ज को माफ करती है तो कई राज्य सरकारों ने तो किसानों के करोड़ों रुपए के बिजली के बिल माफ किए हैं। कई सरकारें किसानों को खाद और बीज फ्री में देने का वादा करती है तो कई सरकारें किसानों को फसलों में बोनस देती है। पर अगर आप जमीनी सच्चाई देखें तो हमारे देश का किसान खेतों से लेकर मंडियों तक हर जगह परेशान है। हरियाणा में किसानों के लिए जो योजनाएं लागू की गई है उसका लाभ किसानों को कभी नहीं मिलता है। किसानों को अगर सरकार फसल पर बोनस देती है तो मंडियों में जाकर देखें तो किसानों का वही हाल हो जाता है और बोनस का उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता है। मंडियों में हरियाणा सरकार के किसान हितैषी होने के दावों की पोल खुल जाती है। हरियाणा में अब फिर एक खुलासा हुआ है। आरटीआई के तहत हुए इस खुलासे ने प्रशासन से लेकर अधिकारियों को भी चौंका दिया है। इस खुलासे से पता चलता है कि जो सुविधाएं हरियाणा के किसानों को मिलनी चाहिए उसका उपभोग तो सरकार के अधिकारी कर रहे हैं और जब किसान अपनी सुविधाओं के लिए हाथ पैर मारते हैं तो उन्हें ऐसी कागजी कार्रवाई में उलझा दिया जाता है कि किसान दोबारा उस सुविधा का लाभ उठाने के बारे में सोचता भी नहीं है। गुड़गांव से मनु मेहता, MH1 न्यूज। अभी तक आपने देखा किस तरह से किसानों को छला जा रहा है, किस तरह से छलावा उनके साथ हो रहा है। हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधाओं के लिए अब एक ऐसा गंभीर सवाल हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप भी चौंकेंगे। जी हां, सुविधाओं के लिए किसानों की सभी जिलों और तहसीलों की अनाज मंडियों के पास किसान भवन बनाए गए हैं। ये भवन इसलिए बनाए जाते हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें, ताकि जब किसान मंडियों में अपनी फसलों को लेकर आए और अगर थोड़ी सी देर हो जाए और वो घर ना जा पाए तो वो यहां रह सकते हैं। क्योंकि किसान अपनी फसल लेकर आता है, कई बार बिकती है या कई बार देर हो जाती है मंडी में, तो उनके लिए ये घर बनाए गए थे। लेकिन
हकीकत यह है कि इन किसान भवनों में किसानों के लिए कोई कमरा ही खाली नहीं है। यहां पर किसानों को कोई कमरा ही नहीं मिलता। कहीं पर किसी मंत्री के गार्ड रहते हैं, तो कहीं पर किसी अधिकारी ने किसान भवन को अपना घर बना लिया। जी हां, कहीं पर मंत्री जी के गार्ड, तो कहीं पर किसी अधिकारी ने किसान भवन को अपना घर बना लिया, या यूं कहे कि अय्याशी का अड्डा बना लिया। और वो किसान जो हमारे लिए अन्न उगाता है, अगर उसे देर हो जाती है तो उसे सड़क पर ही सोकर रात गुजारनी होती है। सवाल गंभीर है उस किसान की वजह से, क्योंकि वो किसान पूरे साल भर ना धूप देखता है, ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बरसात देखता है, सिर्फ आपके और हमारे लिए अन्न उगाता है। आखिर उसके साथ ऐसा छलावा क्यों? किसान भवनों पर अधिकारियों का कब्जा, मंत्रियों को भी किसानों की नहीं है परवाह। आरटीआई के तहत हुआ खुलासा, हरियाणा सरकार नहीं है किसान हितैषी। किसान भवनों में चल रही है पुलिस चौकी। लोहारू किसान भवन में डीएसपी रहते हैं। आरटीआई के खुलासे ने हरियाणा सरकार के उन सभी दावों की पोल खोल दी है जिसमें वो हर जगह खुद को किसान हितैषी होने का दावा करती है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता जगजीत सिंह वालिया किसानों के हितों के लिए काम करते हैं, और जब उन्हें पता चला कि राज्य की मंडियों में किसानों के लिए सुविधाएं तो बना दी गई है, पर किसानों को उन सुविधाओं के बारे में ना तो जानकारी दी जाती है और ना ही किसानों को ये सुविधाएं दी जाती हैं। जिसके बाद उन्होंने गुड़गांव समेत कई और जगहों की अनाज मंडियों में किसानों के हितों के लिए होने वाले कामों की जानकारी मांगी। 13 कमरे में कुछ जगह तो सरकारी ऑफिस चल रहे हैं, और अगर वो कहता अगर आपको चाहिए आपको भी दे सकते हैं हम कमरा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो किसी को मना ही नहीं करता, लेकिन किसानों के लिए नहीं है, हमारे जैसे लोगों के या आम जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कमरे हैं। फिर मैं उधर एक दिन खुद गया, उधर किसान भवन में, उधर टोटल 13 कमरे बने हुए हैं, जिसमें से 8 कमरों में सरकारी ऑफिस चल रहे हैं, अलग अलग तरह के सरकारी ऑफिस चल रहे हैं। 2 कमरे में, जो कमरा नंबर 8 और कमरा नंबर 9, जिसमें कि हमारे एक मंत्री हैं सुखबीर कटारिया, उनके गनमैन जब से वो बना है तब से उनके गनमैन 2 रुकते हैं। बाकी जो 3 कमरे हैं वो 3 कमरे भी अगर एक्शन लिख के दे या मंडी का सेक्रेटरी लिख के दे तब जाके उधर कोई रह सकता है। और उसमें भी ये पता चला है कि ज्यादातर जो इनके सरकारी अधिकारी हैं या तो वो आके रुकते हैं या उनके मिलने वाले आके रुकते हैं। जानकारी से पता चला कि प्रदेश में किसानों को ठहरने के लिए जो किसान भवन बनाए गए हैं, उनका फायदा किसानों को ना मिलकर सरकार के अधिकारी उठा रहे हैं, और इन किसान भवनों पर मंत्रियों से लेकर अधिकारियों का कब्जा है। कई किसान भवनों में पुलिस की चौकी चल रही है, तो कई में सरकारी ऑफिस चल रहे हैं। लोहारू के किसान भवन में तो डीएसपी साहब ने अपना आवास ही बना रखा है, तो गुड़गांव में बाहरी लोगों ने कब्जा जमा रखा है। साइबर सिटी में तो करोड़ों की लागत से किसान भवन बनाया गया है, ताकि किसान जब मंडियों में आए तो वो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। कई बार अगर वो रात के वक्त लेट हो जाए तो उन्हें रात में घर जाने की बजाय किसान भवनों में ठहराया जा सके। पर जब गुड़गांव के किसान भवन के बारे में पता चला तो इस भवन में 13 कमरे बनाए गए हैं। इन 13 कमरों में से 8 में तो सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, और 2 कमरों में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया के सुरक्षा गार्ड रहते हैं। वही बाकी 3 बचे कमरे किसानों के लिए खाली तो हैं, पर जब इन कमरों में रहने के लिए जाते हैं तो किसान भवन के मैनेजर उन्हें कमेटी सेक्रेटरी से लिखवा कर लाने के लिए कहते हैं, और इस वजह से किसानों को मंडियों में ही रात काटनी पड़ती है। ये किसानों के लिए बनाए गए भवन हैं, जो किसानों के आराम के लिए बनाए गए हैं, पर इन भवनों में ये कर्मचारी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि रैलियों में चाहे कितना भी हरियाणा सरकार किसान हितैषी होने का दावा करे और किसानों की तालियां बटोरे, पर जमीनी सच्चाई तो कुछ और ही है। जिस तरह से ये सरकारी अधिकारी हरियाणा सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसने एक बार फिर किसानों को शर्मसार किया है। गुड़गांव से मनु मेहता, MH1 न्यूज।
तो सुना आपने किस तरह से किसानों के नाम पर किस तरह से उन्हें भवन बनाकर दिए गए, लेकिन उन भवनों में रहता कौन है? मंत्री जी के गार्ड, अधिकारी जिन्होंने अपना घर बनाया है। और ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जगजीत सिंह वालिया, जिन्होंने एक आरटीआई लगाई थी जिससे खुलासा हुआ। वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे भी जानेंगे कि उन्हें क्या कुछ पता लगा है, क्या कुछ हकीकतें सामने आई है। लेकिन एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, सरकार ने हरियाणा में सरकारी भवन बना के दिए, किसान भवन बना के दिए, लेकिन क्या उसके बाद कभी उसने पलट के देखा कि वहां चल क्या रहा है? क्या किसानों के लिए वहां सुविधाएं हैं? क्या किसानों को वहां पर रहने की व्यवस्था मिल रही है, या वह सचमुच मजाक बनाया जा रहा है किसानों का? उन किसानों का जो अन्नदाता है हमारे, जो पूरे दिन पूरे साल भर मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाते हैं ताकि हमारा पेट भर सके, उन किसानों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्यों आखिर पलट के सरकार की तरफ से नहीं देखा गया? ये वो सवाल है जो हम जानना चाहते हैं। हम कुछ अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ इस खबर पे, क्योंकि वो जानते हैं उनकी कमजोरी है। हमने काफी देर तक उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या आप इस खबर पर हमें बताएंगे कि क्यों यहां मंत्री जी के गार्ड रहते हैं, तो वो कन्नी काटते नजर आए। जब हमने अधिकारियों से कहा आपने अपना घर बनाया हुआ है इस किसान भवन को, जबकि किसानों के लिए है, तो वो अपना मुंह छिपाते नजर आए। यानी कि उनके मन में चोर था, वो जानते थे कि यहां पर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो जगजीत सिंह, वो हमारे साथ जरूर हैं, हम उनसे बात जरूर कर सकते हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसे लगा और क्या कुछ निकलकर सामने आया। जगजीत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। नमस्कार जगजीत जी, आपका बड़ी खबर में स्वागत है। जगजीत जी, आपने क्या सोच के ये आरटीआई फाइल की थी और क्या कुछ आपको पता लगा? जब मेरा एक दोस्त किसान इधर गुड़गांव में आया तो उसने किसान भवन में ठहरने का उसने सोचा कि मैं किसान भवन में ठहरूं, तो उसको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि वो ठहर नहीं सका, किसान भवन में बिल्कुल ठहर नहीं सका। और उसने मेरे को बताया कि मैं किस किस परेशानियों से निकला हूं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आरटीआई के थ्रू जानकारी ली जाए कि किसान भवनों का एक्चुअल क्या उपयोग हो रहा है। तो बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं, जो इन्होंने कुछ तो बताए हैं और कुछ इन्होंने नहीं बताए। अब मैंने इसकी फर्स्ट अपील भी लगा दी है, हो सकता है फर्स्ट अपील में और खुलासे हों। जो अभी तक ये सामने आया है, कुछ जगह पे पुलिस चौकी चल रही है एक किसान भवन में, एक किसान भवन में कोई उप मंडल अधिकारी का कार्यालय, कि पुलिस की पूरी चौकी चल रही है किसान भवन के अंदर? हाँ, ये पुनहाना किसान भवन है, इधर पुलिस की चौकी चल रही है। तो आपने बात की उन पुलिस वालों से कि किसान भवन में आपकी चौकी कैसे चल रही है? नहीं, अभी तो नहीं की है। और एक जगह मोबाइल कोर्ट चल रही है, और एक जगह कोई डिप्टी एसपी ने अपना मकान ही उधर रेजिडेंस बना रखा है जब से किसान भवन है। चलिए, आपने जब ये तमाम चीजें आपको पता लगी उसके बाद आपने क्या किया? किसी तरह का उसके बाद भी कोई किसानों के लिए कुछ आपने तो आरटीआई के माध्यम से पता लगा लिया, लेकिन जब आपने किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश की तो कोई जवाब देता नजर आया आपको? नहीं, जवाब इन्होंने कुछ नहीं दिए। मैं इधर के एक्सियन से मिला था गुड़गांव के, और उसने मेरे को कोई जानकारी नहीं दी। और उन्होंने मेरे घर 3-3, 4-4 बार लोग जरूर भेजे कि मेरे को क्या परेशानी है इनसे, मैं क्यों ये आरटीआई लगाई है। और अभी तो कुछ और खुलासे मैंने अपील लगा दी है इसकी कि मेरे को जवाब संतुष्ट नहीं मिले हैं। जो भी मैंने पूछा था वो मेरे को पूरे जवाब नहीं मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगजीत जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ जगजीत सिंह वालिया जी मौजूद थे, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ही आरटीआई लगाई थी जिससे ये खुलासे हुए हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अधिकारी अगर इस वक्त, बड़ी खबर है, मैं न्यूज पर देख रहे हैं तो जाग जाए, कम से कम उन किसानों के लिए छत बनाई गई थी उन्हें रहने के लिए तो दे, क्योंकि वो भी मजबूरी में यहाँ रुकने आते हैं। वो अपने घर से आकर यहाँ सामान, अपनी जो फसल है उसे बेचने के लिए आते हैं। अगर जरूरत है तो उन्हें कम से कम कमरा दे दिया जाए, उनके लिए इतनी दिक्कतें पैदा ना की जाए ताकि वो परेशान होकर सड़कों पर उन्हें रात गुजारनी पड़े। फिलहाल